आया हूं, ऐसी आवाज होगी क्या? 1 साल हो गया शांति समझौते को। मोदी जी के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र को अब शांति और विकास मिलने वाला है। मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, अंत तक सभी लोग दोनों हाथ उठाए और विकास और शांति की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री मेरे मित्र श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये हमारे शांति समझौते के एक प्रमुख शिल्पकार और अब आपके चुने हुए सीएम है ऐसे प्रमोद बोरो जी, हमारे असम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम के प्रभारी श्रीमान वैजंत पांडा जी, सांसद नाबा सरनिया जी, पल्लव लोचन दास जी, मेरे मित्र और पूर्व सांसद विश्वजीत देमारी जी, उर्खाव गोरा ब्राह्मा जी, गोविंद जी, श्री जिष्णु बरुआ जी, भास्कर ज्योति महंता जी, सिद्धार्थ सिंह जी, हमारे विधायक श्री अशोक सिंघल जी, श्री दीपेन बोरो जी, श्री लॉरेंस इसलरी जी, और आज इस ऐतिहासिक दिन पर गिनती न हो सके इतनी संख्या में उपस्थित बोडो क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक रैली में मैं पूरे देश को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत रैलियां देखी हैं, इससे बड़ी भी रैलियां देखी है, संबोधित की है, मगर आज इस रैली को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते ने प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है, इंसर्जेंसी है, सभी लोगों के वार्ता करिए और उनके साथ शांति का रास्ता प्रशस्त करिए। और मित्रों, मुझे कहते हुए आनंद है कि जो बीटीआर क्षेत्र का शांति समझौता हुआ मोदी जी की अगुवाई में, उसको 1 साल आज पूरा हुआ है, आपका चुनाव भी समाप्त हो गया है और शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, सालों से चली आई समस्या जिसने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ली, मोदी जी के दृढ़ निश्चय और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण आज ये समस्या शांत हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक ये हमारा बोडो क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के प्रतिनिधि के नाते, भारत के गृह मंत्री के नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाने आया हूं कि बोडो सब क्षेत्र जो कभी रक्त रंजित हुआ करता था, हथियार उठाने वाले लोग यहां हत्याएं करते थे, अपहरण करते थे, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही सालों में पूरे असम में
सबसे विकसित क्षेत्र ये हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है मित्रों, सबसे विकसित क्षेत्र होने। और इसीलिए मैं आज जब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की मूर्ति को पुष्प चढ़ा रहा था, तो रूपनाथ ब्रह्मा जी और उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी को उन्होंने जो स्वप्न देखा था इस क्षेत्र के विकास का, इस क्षेत्र में शांति का, इस क्षेत्र में आपके अधिकारों का, उसको मैं साकार होते हुए देख रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मेरे मन को अपार शांति है। दूसरी शांति का विषय है, इस क्षेत्र में मैं कई बार आया हूं, कई रैलियां की हैं, चुनाव में भी की है, पहले भी की है, परंतु मित्रों जहां बोडो और नॉन बोडो दोनों उपस्थित हो, ये पहली रैली है और इसलिए भी ये रैली का महत्व है। यहां बोडो भी है, नॉन बोडो भी है, और जिन्होंने जहर पिलाया था बोडो नॉन बोडो को, ये सबको ये संदेश है कि बोडो भी यहां के हैं, नॉन बोडो भी यहां के हैं, सब असम के पुत्र है, सब भारत मां की संतान है, सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, असम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। पूरे असम के अंदर इस प्रकार का जहर फैलाकर जिन्होंने शांति का भंग किया था, उनको आज ये रैली इसका एक जवाब है। मित्रों, एक ऐतिहासिक बोडो समझौता 27 जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बातें हुई थी लिखित में और मौखिक में, आज आप सबके सामने इसका कमिटमेंट दोहराने आया हूं कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा कर कर आपके विश्वास को पूरा करेगी। मित्रों, असम सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और भाई हेमंत विश्व शर्मा ने भी इस समझौते के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करा। और मैं आज भी सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो वादे किए गए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पूर्वोत्तर के विकास के विजन के लिए इसका एक हिस्सा है और इसको पूरा करना हम सबका लक्ष्य है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने न केवल असम, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई उसको एक के बाद एक समाप्त करने की शुरुआत की है और इसका शुभारंभ ये बोडो शांति समझौते से हुआ है। इसके बाद ब्रू और रियांग के सेटलमेंट का प्रयास किया गया। 8 अलग अलग हथियारी ग्रुपों ने हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हथियार डालकर शांति का रास्ता प्रशस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, वो कल्पना न्यू बोडोलैंड और आत्मनिर्भर बोडो क्षेत्र के अलावे समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसके सामने जाना है। मित्रों, आज हिंसा का युग समाप्त हो रहा है और शांति का युग शुरू हो रहा है। मैंने जैसे कहा, ब्रू रियांग समझौता, 8 उग्रवादी ग्रुपों ने, 700 लोगों ने करीब करीब हथियार डाले और जम्मू कश्मीर के अंदर भी धारा 370 और 35A को उखाड़कर हमेशा के लिए आतंकवाद को निर्मूल करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। कहते थे वहां ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रक्त रंजित हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए, पुलिस को पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी और शांतिपूर्वक ये हुआ। यहां पर भी चुनाव हुआ, 80% से ज्यादा वोटिंग हुआ। जिसने जिसको वोट देना था उसको वोट दिया, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई, एक भी बूथ पर पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी। मैं मानता हूं ये हम सबका
संयुक्त विजय है।